आपके एग्जाम में अगर 4 ईयर सीरीज है दोस्तों, 4 ईयर सीरीज में इतने सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप कवर करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। वन शॉट बनाना, वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपके लिए बना रहा हूं, इसलिए एक लाइक मेरे को देके जाओ और एक कमेंट। मुझे पता है मैं यहाँ पे टारगेट लाइक बस 500 लग रहा हूँ, मुझे पता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे टारगेट जो लाइक मैंने दिया है मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, मतलब अराउंड 10,000 लाइक्स हो जाएगा आने वाले मतलब 5-6 महीने पे ये वीडियो के बाद। बहुत हेल्प करेगा दोस्तों ये वीडियो। अगर आप पेपर में जा रहे हो उसके 10 मिनट पहले भी अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको पूरा का पूरा 4 ईयर सीरीज समझ में आ जाएगा। देखो 4 ईयर सीरीज में अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये 4 टॉपिक्स हैं, 0 to 2 पाई इंटरवल, 0 to 2L इंटरवल, -पाई से +पाई वाला इंटरवल, -L से L वाला इंटरवल, जिसको हम इवन ऑड बोलते हैं। कहीं पे भी अगर आपको ये पार्ट दिखाई दे ऐसे तो समझ जाना इवन ऑड है। और लास्ट पार्ट है दोस्तों हाफ रेंज, साइन एंड कोसाइन। और इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं ऐसा आपको एक लॉजिक बताऊंगा कि जिसके बाद आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीके से पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं देखो 0 to π 0 to 2L पास में ही रखा हूं, 0 to 2 पाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 0 to 2L साथ में दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे A0 AN BN और यहाँ पे f(x). अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 1/2 पाई। हाँ बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके कॉलेज में यहाँ पे 2 लिया नहीं होगा, तो देखो आपके कॉलेज में अगर यहाँ 2 नहीं लिया होगा तो दोस्तों यहाँ पे डिवाइड में 2 लिया होगा, ये ऑब्जर्व करना। नहीं तो आप आके नीचे कमेंट करते हो सर आपने फॉर्मूला अलग लिया, आपने फॉर्मूला ये वाला नहीं लिया। अरे भाई यहाँ पे 2 लो या तो आप यहाँ पे 2 लो, दोनों का मतलब सेम है, तो मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ। तो देखो 1/2 पाई 1/पाई 1/पाई, ठीक है सर। 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई, यहाँ पे f(x), यहाँ पे f(x) इंटू कॉस nx आएगा। ये हमेशा याद रखना, 0 to 2 पाई में हम nx लेते हैं और l वाले में हम nx नहीं लेते, n पाई x, या तो हम nx पाई अपॉन l लेते हैं, ये हमेशा याद रखना। और यहाँ पे देखो दोस्तों अगर bn निकाल रहे हैं तो साइन n nx है। और दोस्तों इसके बाद हमारे ये जैसे आपने ये तीनों फाइंड आउट कर लिया, हमारा f(x) इक्वल टू A0 समीशन ऑफ an cos nx, और यहाँ पे समीशन ऑफ bn यहाँ पे क्या है साइन nx। और इस तरह से फॉर्मूला अगर कभी भी आपको ऐसा सम आया, जैसे यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है f(x) विच इज इक्वल टू x 0 to 2 पाई, तो आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद करना। अगर आप फॉर्मूला याद कर लिया और इसको एक बार लिख लो हो गया। अब देखो जिनको ये फॉर्मूला याद है उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत आसान है, जहां पे पाई है वहां पे बस l ले लो। देखो 1 to 2L, वहां पे 1 to 2 पाई था, 0 to 2L, ठीक है सर। ये f(x) dx, ठीक है सर। देखो 1 to पाई था, 1 to L 0 to 2L, ठीक है f(x). हाँ यहाँ पे क्या था मैंने आपको हिंट बता दिया, यहाँ पे क्या cos nx है, यहाँ पे क्या cos n पाई या तो n पाई x बाय l है। तो ये हमेशा याद रखना cos n पाई x बाय l। देखो cos n पाई x बाय l, यहाँ पे भी सेम है दोस्तों, बस यहाँ पे साइन n पाई x बाय l, यहाँ पे क्या nx है। यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। और यहाँ पे इसका सम ऐसे आता है, जैसे यहाँ पे 0 to 2 पाई है तो यहाँ पे ऐसा आ सकता है 0 to 3। तो आपको डायरेक्टली समझ जाना है कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है 2L है, इसको 2L से कंपेयर कर लो, L का वैल्यू निकाल लो। सम कैसे सॉल्व करते बताता हूँ, बस फॉर्मूला। इसके बाद आप जरूर लिखोगे सर ये तो इतना ईजी था, इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा था। अब देखो दोस्तों इवन ऑड, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, चोरी चुप्पे मत देखो यार, सब्सक्राइब कर दो। ऊपर वाला देख रहा है कि ये इंसान फ्री में आपको कितना मेहनत करके दे रहा है। और अगर कोर्स में अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो आपको पता है कोर्स में तो और मतलब इससे भी टॉप वाली क्वालिटी में प्रोवाइड करता हूँ। जस्ट मॉर्निंग में अभी मेरा क्रैश कोर्स हुआ, तो लगातार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इवन ऑड में आपको क्या करना है दोस्तों, जहां पे भी ये 2 ग्रुप दिखाई दे समझ जाना इवन ऑड अप्लाई करना है, वहां लिखा नहीं रहेगा, वहां पे आपको तुरंत समझना है। अब इवन ऑड पहचानते कैसे, 12th क्लास में ही आपने पढ़ा है f(x) इक्वल टू x² अगर दिया है, आप x अगर समझो ऐसा वाला इंटरवल है तो आप x के बदले -x रखो, और -x रखने के बाद आपका देखो ये -x² x² आया, और इसको आप f(x) से कंपेयर करो। हाँ इसका मतलब f(x) है, और अगर -x पुट करने के बाद भी आपको f(x) मिल रहा है मतलब ये इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन में एक चीज ध्यान रखना, b ऑफ n 0 होता है। हम 3 चीजें निकालते हैं ना, a ऑफ n, यहाँ पे a0 an और bn, तो bn 0 होता है, और बाकी बस अपने को 2 ही निकालना है। अगर सर ये x³ है, फिर से अगर सर ऐसा इंटरवल दिया तो आप चेक करो इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, x के बदले -x रखो, x के बदले -x, माइनस बाहर, क्यूब में हमेशा आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर में माइनस गायब हो जाता है पर क्यूब में माइनस वैसे ही रहता है। फिर x³ मतलब क्या होता है f(x), देखो माइनस ऐसी है। तो इससे ये पता चला ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, ऑड है। ऑड में सबसे मजा मतलब ऊपर वाले से मनाओ यार, ऑड मिल जाए, 2 वैल्यूज 0 हो जाए, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, बस लास्ट वैल्यू निकालो।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन है। अब मॉड ऑफ साइन है तो आपने वही देखो एक्स के बदले यहाँ पे माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स रखा। यहाँ पे अब देखो माइनस साइन साइन के में बाहर आ जाता है, यही अगर कॉस होता तो माइनस साइन गायब हो जाता, डायरेक्ट वो कॉस एक्स हो जाता, पर यहाँ पे माइनस बाहर आया, और मॉड में माइनस साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पे साइन एक्स है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। नहीं तो बहुत सारे लोग ना साइन एक्स को ऑड फंक्शन बोल देंगे। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है इवन ऑड। अब इवन ऑड मैंने आपको बता दिया है कि इवन ऑड का फंडा क्या है, इवन ऑड कैसे पहचानते ये मैंने आपको बता दिया। अब इवन ऑड का फॉर्मूला कैसे है, देखो इवन ऑड का फॉर्मूला ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, नया फॉर्मूला याद करते हैं। मैं बोलता हूं यही फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले को ना, इस वाले फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इवन ऑड का फॉर्मूला मिल जाएगा, बस 2 से मल्टीप्लाई। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो इवन ऑड के फॉर्मूले में जाके देखो, देखो यहाँ पे वहां पे जो 2 था 1/2 पाया था, 2 कैंसिल हो गया, 1/π। हाँ वहां पे इंटरवल 0 to 2 पाया था, यहाँ पे 0 to π आएगा। -π to π है ना, तो हम -π to π नहीं लिखते, हम 0 to π लिखेंगे। ये कैसे आता है, इसके पीछे भी डीप स्टेप है, अगर आप मेरे ब्रीफ वीडियो में जाके देखोगे तो पता चल जाएगा, पर अभी के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। और सेम टू सेम ये है दोस्तों, देखो 0 to π, यहाँ पे भी देखो पीछे आप देखोगे ना 1/π है, देखो यहाँ पे 1/π है, ये देखो 1/π, पर इसको 2 से मैंने बोल दिया ना मल्टीप्लाई करना है, ट्रिक आपको बताया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ये एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और मैंने बोला इवन फंक्शन है तो हमारा बी ऑफ एन 0 है, ऑड फंक्शन है तो हमारे स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज 0 है, बस ये निकालना है। तो ये आपको पता है 1/π वहां पे था, इवन ऑड में मैंने बोला 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट यहाँ पे 0 to 2π नहीं रहता, 0 to π रहता है, आगे का प्रोसीजर सेम। और यहाँ पे हमें बस ये 2 वैल्यूज निकालना है, इसलिए एफ ऑफ एक्स ए नॉट समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा ए एन कॉस एन एक्स। यहाँ पे आपको बी एन लेना नहीं क्योंकि बी एन 0 है, यहाँ पे आपको ए नॉट और ए एन नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको बस क्या करना है, बी एन साइन लिखना है, इसलिए मैंने 2 टर्म नहीं लिखा है। ये पूरा का पूरा सेम -L to L में, बस क्या करना है दोस्तों, वहां पे L है और वहां पे cos nx की जगह पे क्या है, n/x/L है। देख लो बहुत सारे लोग इसको, अभी देखो ये वाला पार्ट मैं आपको बताता हूँ, पहले ये देखो, हाँ देखो ये देखो यहाँ पे n/x/L है, सेम फॉर्मूला। देखो वहां पे 1 से क्या था पाई, यहाँ पे 1 से L, सेम वहां पे 0 to पाया था 0 to L, ये देख लो सेम, देख लो यहाँ पे सेम, यहाँ पे देखो ऑड में ये दोनों 0, सेम तरीका है ना। तो आप स्टार्टिंग के ना 10 से 15 मिनट इसके ऊपर काम करो, अपने आप आपको पता चल जाएगा। कहीं पे अगर आपको ऐसा दिया रहा -3 से 3, समझ जाओ ये इवन ऑड का -L to L वाला इंटरवल है। अब कभी कभी दोस्तों समय ऐसा भी दिया रहता है, ऐसा। अब इसमें दोस्तों देखो एक पार्ट आपका इवन है, ऐसा इंटरवल दिया है तो समझो इवन ऑड चेक करना है, पर इसको डायरेक्ट आप चेक करने जाओगे तो आपको प्रॉपर एफ ऑफ एक्स नहीं मिलेगा। तो इसको मैं अलग तोड़ तोड़ के चेक करता हूँ, इसको तोड़ के चेक किया तो ये पता है दोस्तों ऑड है, इसको तोड़ के चेक किया इवन है, तो इसको मुझे अलग अलग सॉल्व करना होगा, फिर फाइनली मुझे दोनों के आंसर को क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा, कि बीच में माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस करता। तो अब ये होने के बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हाफ रेंज। अब हाफ रेंज वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, पूरा का पूरा एल वाला टॉपिक है। कोसाइन मतलब इवन फंक्शन, और दोस्तों सेम टू सेम साइन मतलब ऑड फंक्शन। जो एल वाला आपने पढ़ा ना, एल वाला, ये देखो ये सेम टू सेम, देखो एल वाले में ये इवन वाला पार्ट है, देखो बी एन 0 है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला कोसाइन में होगा। देखो यहाँ पे ए एन सेम फॉर्मूला, ए देखो यहाँ पे ए नॉट सेम फॉर्मूला, ए एन सेम फॉर्मूला, बी एन 0 सेम फॉर्मूला, पीछे देख लो ना। तो 0 यहाँ पे देखो -L से L वाला सेम फॉर्मूला, इवन वाला कोसाइन रूल होता है, ऑड वाला साइन रूल होगा। देखो दोनों 0 है, यहाँ पे बी एन निकालना है, सेम जो आपने पीछे निकाला है ये सेम फॉर्मूला। तो हो गया पूरा पार्ट। अब इस इतने पार्ट्स को, हाँ ये पासवाल आइडेंटिटीज है, बहुत सिंपल है दोस्तों। ये मोस्टली ना π²/96 प्रूफ करने के लिए, कहीं पे भी अगर कोई प्रूफ आता है तो हम वहां पे यूज करते हैं। देखो 1/2π, 0 to π, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर dx है, यहाँ पे क्या है दोस्तों an, यहाँ पे a नॉट का स्क्वायर है, और यहाँ पे an² + bn² के आगे हाफ है, और समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। इसको आप एक बार अगर लिख लोगे ना अच्छे से, आपके दिमाग में आएगा। एफ ऑफ एक्स क्या होता है आपको पता है, ए नॉट क्या होता है, ए एन क्या होता है, बी एन क्या होता है। इससे रिलेटेड एक सम मैं आपको दिखा दूंगा, काम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वीडियो को यहीं पे रोक देना चाहिए, आपको चीजें याद होना चाहिए। देखो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे साइन नॉट कहीं पे दिखाई दिया, साइन 0 0 होता है, साइन nπ की सीरीज, साइन nπ, 2nπ, 3nπ पता होना चाहिए। देन कहीं पे cos nπ दिखाई दिया तो -1/n लेना है, cos 2nπ दिखाई दिया तो दोस्तों 1 होना चाहिए, इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है,
ये आपको पता होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ एन रेक्स टू एक्स रेस टू एन एन एक्स एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये सब यूज होने वाला है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होगा अगर आप फोरियर सीरीज सॉल्व कर रहे हो, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यूवी। कभी भी अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन आपको मिल जाए और साथ में दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कुछ भी हो, तो आप वहां पे यूवी रूल अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेशन का। यूवी रूल क्या बोलता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन सेम लिखो, देखो यहाँ पे देखो यू वाला पार्ट सेम है, v वाले पार्ट का इंटीग्रेशन लेना है दोस्तों। जैसे देखो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट सेम है, इसका इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस एन एक्स लिखा, और एक्स के आगे जो पार्ट है उससे हम डिवाइड इंटीग्रेशन में करते हैं। सोचो यहाँ पे मैं बेसिक इंटीग्रेशन भी पढ़ा रहा हूँ, एक कॉमेंट तो मेरे लिए आना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद देखो ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है 2x, फिर से ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, ये वाले पार्ट का सेम टू सेम इंटीग्रेशन, फिर ये वाले पार्ट का फिर से डेरिवेटिव, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। सर ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। अब फिर से अगर आप 2 का डेरिवेटिव लोगे तो जीरो हो जाएगा, तो आगे सम नहीं सॉल्व करना है। और अल्टरनेट साइन माइनस प्लस, अगर आगे भी होता तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा पार्ट डन हो गया। यहाँ पे कुछ आपके लिए स्पेशल शॉर्टकट्स मैंने दिए हैं, कहीं पे भी ये 99% केस में राइट होगा। पाई स्क्वायर बाय 12 आया, अगर प्रूव करने के लिए आया तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक्स की जगह पे आपको पाई पुट करना है। कहीं पे पाई स्क्वायर बाय 6 आया तो हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको 0 पुट करना है फाइनल आंसर में, जो आपका एफ ऑफ एक्स आएगा। पाई स्क्वायर बाय 8 आया तो समझ जाना ये दोनों को ऐड करना है, ऐड करके आपका ये आंसर आ जाएगा। और अगर पाई रेस टू 4 बाय 90 आया या 96 आया तो हमेशा याद रखना दोस्तों आपको यहाँ पे पार्शियल आइडेंटिटीज यूज करना है। तो ये सब मैंने आपके लिए हिंट पूरा का पूरा बना के रखा है। चलते हैं पहला सम। अब यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करूं, फाइंड फोरियर सीरीज। अब यहाँ पे फाइंड फोरियर सीरीज में सबसे पहला पार्ट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स ले रहा हूं और इन इंटरवल 0 to 2 पाई। अब बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला 0 to 2 पाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार आप अपने बुक में लिख के देखो कि आपको याद है कि नहीं। देखो 0 to 2 पाई में सबसे पहले हमें क्या नहीं करना है, ए नॉट। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पाई। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें साथ में क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 2 पाई। बहुत सारे लोग मैंने बोला ना यहाँ पे 2 नहीं लेते, फाइनल आंसर में 2 लेते हैं तो भी चलेगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। जस्ट बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व करो, फट से सॉल्व हो जाता है। अगर आपको इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लो। 0 to 2 पाई, एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना है सर एक्स है, और सर यहाँ पे डी एक्स है। देन ए नॉट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई। सर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 2 पाई। देन सर ए नॉट देखो 1 अपॉन 2 पाई, ये इंटू 2 बाहर ले लो और यहाँ पे ये 2 पाई रखो, तो 2 पाई का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 4 पाई स्क्वायर, और 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0। अब देखो दोस्तों ये 2 ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों पाई। सीधा सिंपल, आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पे देखो 2 पाई रखा तो 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये वाला 2 को आपको साइड ले लेना, तो हमारा पहला आंसर कितना आ गया दोस्तों पाई। देखो एक इतना भी, अब कोई बोलता है मुझे स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका ये आंसर राइट है तो स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। अब पता चला यही पहला वाला ही रॉन्ग हो गया तो स्टेप के मार्क्स कुछ नहीं मिलने वाले। ए एन का फॉर्मूला क्या था दोस्तों 1 अपॉन पाई, 0 to 2 पाई, एफ ऑफ एक्स के साथ कौन था दोस्तों कॉज ऑफ एन एक्स। यही अगर एल वाली सीरीज होती तो एन पाई एक्स बाय एल लेते। अब यहाँ पे क्या आता है दोस्तों देखो 1 अपॉन पाई, ठीक है सर 0 to 2 पाई। सर एफ ऑफ एक्स कितना है सर एक्स है, सर ये कितना है कॉस एन एक्स और डी एक्स है। चलो 1 अपॉन पाई। अब भी आपको मैंने एक सीरीज सिखाया था कि कभी भी अगर अल्जेब्रिक फंक्शन है साथ में तो यू ही रूल अप्लाई करो। यू मतलब पहला सेम, इसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन। कॉस का इंटीग्रेशन प्लस होता है, ये ध्यान रखना। एक छोटी सी गलती आपका पूरा आंसर रॉन्ग कर देगी। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, फिर से साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों माइनस ऑफ कॉस एन एक्स, और डिवाइड बाय एन पर इस एन से मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट क्या आएगा दोस्तों 0 to 2 पाई, और यहाँ पे दोस्तों माइनस, क्योंकि पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से।
अब यहाँ पे क्या आएगा सर 1/पाई, देखो लिमिट पुट कर रहा हूँ, पहले आप 2 पाई रखो, कहीं भी साइन में 2 पाई रखोगे 0 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस है, आपको पता है। तो अगर यहाँ पे अगर आप 2 पाई रखते हैं, कॉस 2n पाई क्या होता है 1, तो ये क्या आएगा 1/n², ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। देन इसके बाद दोस्तों ये सॉल्व हो गया, माइनस अब 0 रखो, यहाँ पे अगर आप 0 रखते हो साइन 0 0 ही होता है, यहाँ पे अगर आप रखोगे तो देखो दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी है, तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखना है तो लिखो 0 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे अगर 0 रखते हो तो 1, तो 1/n²। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये 1 पाई, देखो 1/n² प्लस प्लस माइनस 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 1/n², तो देखो 1/n² माइनस 1/n² कितना हो जाएगा दोस्तों 0। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, an का हमारा आंसर 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेम अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, bn, सेम फॉर्मूला 1/पाई 0 to 2 पाई f of x into sin of nx and dx, v of n which is equal to 1/पाई 0 to पाई 2 पाई, f of x is x sin of nx into dx, then v of n which is equal to 1/पाई, yes सर u into v रूल, चलो u into v रूल अप्लाई करो फटाफट। ये u है और दोस्तों ये v है, u लिखा है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, माइनस ऑफ कॉस nx डिवाइड बाय n। अभी क्या होगा दोस्तों माइनस, अब आगे क्या आएगा दोस्तों ये माइनस ना, तो ये x का डेरिवेटिव 1, फिर से ये वाले पूरे ब्रैकेट का, ये माइनस के साथ पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन लेना है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन ऑफ nx और नीचे n², और ये माइनस है तो उसको भी एज इट इज रखना है। लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 2 पाई। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b ऑफ n 1/पाई, अब यहाँ पे देखो माइनस x इंटू कॉज nx डिवाइड बाय n, माइनस माइनस प्लस साइन nx डिवाइड बाय n² 0 to 2 पाई। चलो दोस्तों b ऑफ n विच इज इक्वल टू 1/पाई। अब यहाँ पे अगर मैं 2 पाई रखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पाई रखूंगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ कॉस 2 पाई n कितना होगा दोस्तों 1/n, बहुत अच्छा सम लग रहा है, यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों माइनस, अगर यहाँ पे आप 0 पुट करते हो, देखो cos 0 1 होता है, पर अगर उसके साथ x है तो वो हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, और ये भी 0। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखूं तो देखो दोस्तों, ये देखो ये पाई का आंसर, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -2/n, तो ये हमारा bn का आंसर है। अब देखो दोस्तों हमने सभी आंसर्स निकाल लिए, अब उसके बाद हमें फोरियर का मेन फॉर्मूला लिखना है। मेन फॉर्मूला भी आपको याद है, बस इसमें फॉर्मूला अच्छे से आ गया तो आपका काम हो गया। देखो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों a0, क्या आएगा सर समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यहाँ पे an, यहाँ पे क्या cos nx प्लस समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी bn साइन ऑफ nx। अब आगे अगर 0 to 2l है, बस वहां पे n की जगह पे nx की जगह पे n पाई x बाय l आएगा, तो मतलब अलग कुछ नहीं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या हमारा x है, a0 कितना आया था दोस्तों, a0 हमारा आया था पाई, देखो पाई आया था, तो ये पाई है, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, a ऑफ n अपना 0 आया था cos nx, और ये हमारा समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये अपना कितना आया था -2/n और साइन nx। आप पीछे देख लो -2/n, देखो -2/n, और यहाँ पे क्या है 0, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये क्या आएगा x विच इज इक्वल टू, ये क्या है पाई, अब ये तो 0 हो गया दोस्तों पूरा, देखो ये 0 की वजह से, और ये प्लस माइनस माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, n बाहर मत लेना क्योंकि n का यहाँ वैल्यू पुटअप होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी साइन nx अपॉन n, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, अब आगे का पार्ट, अब आपको एक आइडिया आ गया, अब आगे आप सब पार्ट को फटफट मैं आपको बताऊंगा, अराउंड आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम पे रिवीजन कर रहे हो तो इसी तरह से आपको करना चाहिए। 1-2 सम को आपको पूरा लिख लेना चाहिए, बाकी के सम को इसी तरह से आपको करना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर और आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो अभी ये सम है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है 0 to 2 पाई,
तो आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। देखो यहाँ पे बस एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर आया, सेम टू सेम इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आंसर आ गया। ए ऑफ एन आपने सेम टू सेम निकाला। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ये देखो ये अपना बी ऑफ एन आपने निकाला और जस्ट आपने अपने फॉर्मूले में यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर दी, ये आपका फाइनल आंसर आया। हाँ, अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ प्रूफ करने भी बोला है, ऐसे पाई स्क्वायर बाय 12। तो मैंने आपको पीछे बोला था हम पाई पुट करते हैं ऐसे केस में, क्या करते हैं पाई। तो देखो यहाँ पे हमने एक बार 1 पुट किया, तो देखो 1, फिर एक बार 2 पुट किया, इसका एक्सपांसन और फिर हमें क्या करना है x इक्वल टू पाई। तो देखो मैंने यहाँ पे पाई, कॉस पाई क्या होता है दोस्तों 1, देखो कॉस 2 पाई भी क्या होगा 1, पर साइन पाई वाली सीरीज से पूरा 0 हो जाएगा। और फाइनली देखो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये देखो या वहाँ पे देखो मैंने वैल्यूज पुट किया है। देखो यहाँ पे पाई का यहाँ पे देखो वैल्यूज पड़ेगा, कॉस पाई -1, 2 पाई 1, देखो 3 पाई -1, ऑड पाई जो रहेगा माइनस पे रहेगा। तो ये मैंने रखा, फिर माइनस साइन बाहर लिया, इस तरह से हो गया। और बाद में देखो ये इसका पूरा कैलकुलेशन माइनस माइनस कैंसिल, 4 नीचे लिया, ये आ गया प्रूफ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। अब मैं अगर आगे की ओर आऊं, देखो ये सम भी अगर आपसे पॉसिबल हो तो आपको ट्राई करना चाहिए। अब मैं आगे की ओर आ रहा हूं, जैसे देखो ऐसा सम। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक बार आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने का फंडा समझा ना, फिर आपको आने लगेगा। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है और यहाँ पे इंटरवल ये है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर अगर इंटरवल ये आया ना सर, तो माँ कसम खा के बोल रहा हूँ सर यहाँ पे ऑड इवन आएगा सर, क्योंकि आपने सिखाया है। हो गया ना भाई, पहले चेक कर लो ऑड है कि इवन। तो वैसे तो मैंने आपको एक्स क्यूब पीछे ही बोला है। ऑड इवन चेक कैसे करते हैं, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखो, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखा, माइनस बाहर आया एक्स क्यूब, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का आंसर कितना है, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अगर ऐसा आया तो मतलब क्या है, ऑड है। तो हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, ऑड है। अगर ऑड है तो यहाँ पे हम ए नॉट क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑड में हमेशा दो चीजें जीरो हो जाता है, ए नॉट जीरो, ए एन जीरो, ठीक है, दोनों जीरो हो गया। ओनली अपने को क्या निकालना, बी एन, फॉर्मूला भी आपको पता है। यहाँ 1/π नहीं लेंगे, 2/π लेंगे, और यहाँ 0 to 2π नहीं लेंगे, 0 to π लेंगे, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, और यहाँ पे dx। बस यहाँ पे देखो एक्स क्यूब, फिर वही रूल, देखो ये सेम है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव, और ये वाले पार्ट को इंटीग्रेशन, फिर इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, फिर इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है 2x, 2x इंटू 3 6x, 6x का डेरिवेटिव कितना 6। देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो पहले इसका इंटीग्रेशन साइन nx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस nx अपॉन n, फिर इसका इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, तो साइन nx, पर ये एक और n मल्टीप्लाई n स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपन एक और n आ जाएगा n क्यूब। फिर से जब तक ये जीरो नहीं होगा आगे, फिर से इसका इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन एक और n। अब यहाँ पे इंटरवल क्या है दोस्तों, 0 to π। अब वैल्यू पुटिंग थोड़ा अच्छे से करना। अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखो 0 to π, अगर मैं यहाँ पे पाई पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस n पाई मतलब -1/n, देखो लिखा हूँ, यहाँ तो 0 होगा, यहाँ पे भी अपन पुट कर सकते हैं, देखो पाई आएगा, यहाँ कॉस n पाई मतलब -1/n, और यहाँ 0 होगा, और 0 देखो कॉस के साथ अगर x है और अगर आप 0 पुटिंग करते हो 0 ही आएगा, ये तो 0 आने वाला साइन, ये देखो कॉस के साथ x है 0 आएगा, 0, तो इसलिए 0 पुटिंग नहीं किया। दोनों में से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 और एक पाई कैंसिल होकर पाई स्क्वायर हो गया, ये पाई कैंसिल होकर नीचे यहाँ पाई गायब हो गया, तो ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12, ये वाला पार्ट है। अब दोनों में से अगर मैं देखूंगा तो -1/n कॉमन है, उसको बाहर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आएगा दोस्तों, ओनली ये फॉर्मूला आएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन है ना, तो bn का वैल्यू क्या है -1/n, और यहाँ पे देखो ये जो पूरा का bn का, ये पूरा वैल्यू bn का है, और साथ में साइन nx चाहिए। तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसमें से कुछ भी बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि n है, n अगर साथ में है तो बाहर मत लो, ये अपना फाइनल आंसर है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो देखो यहाँ पे देखो ये सम बहुत शानदार सम है, और इस सम को कैसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से देखो। फाइंड फोरियर एक्सपांसन, यहाँ पे हमें दिया है, इंटरवल है -1 से 1, मतलब ऑड इवन चेक करना है, एल वाला फॉर्मेट है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैंने बोला ना, ये वाला पार्ट इवन है, ऑड है, ये वाला पार्ट इवन है, क्योंकि x की जगह पे -x पुट करोगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, यहाँ पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर का एफ ऑफ एक्स ही आएगा, तो इवन ऑड है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहला फंक्शन लेंगे, इसको दूसरा फंक्शन। तो सबसे पहले ना पहला फंक्शन सॉल्व करो। पहला फंक्शन क्या है, ऑड है, तो मतलब हमें बस क्या निकालना है, देखो पहला फंक्शन हमने लिया x,
और यहाँ पे ऑड है तो ये दोनों जीरो, बस हमें पहले वाले में क्या निकालना, bn। अब यहाँ पे l वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, देखो ना -1 से 1 है, मतलब l वाला पार्ट है, पाई नहीं है, तो क्या आएगा फॉर्मूला 2/l, जैसे हम 2/पाई लिखते थे, 0 to l f ऑफ x। यहाँ पे देखो n पाई x बाय l आएगा, और यहाँ पे l का वैल्यू आपको 1 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे l इक्वल टू क्या है, माइनस एल से एल होता है ना, तो यहाँ पे l इक्वल टू 1, तो जहां जहां पे l था 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 पुट किया। देखो फिर ये देखो, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ये तो आपको आना चाहिए, ये हमने पुट किया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट पुट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया, एक बार अगर आप यहाँ 1 पुट करते हो तो ये 1 ही होगा, और ये n पाई मतलब -1/n, यहाँ पे आप पुट करोगे तो साइन n पाई 0 ही होगा। फिर 0 पुट करने जाओगे, कॉस के साथ 0 है तो 0 होगा, ये इसलिए एक ही पार्ट है, ये इसका आंसर है bn का। अब ये आपने एक डिपार्टमेंट सॉल्व करके रख दिया, अब दूसरा डिपार्टमेंट आप सॉल्व कर रहे हो, ये x²। अब x² ऑड है, सॉरी इवन है, इवन में दो वैल्यूज निकालना है। कौन सा वैल्यूज निकालना है दोस्तों, इसमें v ऑफ n 0 होगा, b ऑफ n 0 है, इसमें आपको a0 और a ऑफ n निकालना है। a0 क्या आएगा 1/l, 0 to l f2x। अब यहाँ पे f2x का वैल्यू क्या आएगा x²। अब x² का आंसर क्या आएगा x³/3, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो 1/3, सिंपल। अब देखो यहाँ पे a ऑफ n निकाल रहे, सेम f2x का जो भी x² है, और यहाँ पे क्या है cos n पाई x। अब आपको पता है l का आंसर 1 है, तो ये वाला तो आपको आता है, ये सीरीज एक बार आप सीख लो, बाद में आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे a ऑफ n आ गया, ये एग्जाम में कुछ तो लिख के आओगे अगर लास्ट टाइम पे भी देख रहे हो, ठीक है सर। अब ये हो गया। अब आपको पता है दोस्तों f1 माइनस f2, f1 का फाइनल आंसर में आपको पता है, क्योंकि वो ऑड था, ऑड में तो बस साइन आएगा, तो देखो साइन वाला पार्ट लिखा। और ये f2 में क्या आएगा दोस्तों, इसमें a0 भी आएगा, a0 भी है, और साथ में क्या आएगा दोस्तों cos आएगा। फिर ये दोनों का माइनस प्लस माइनस, ये फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको l वाला भी पार्ट समझ में आ गया। अब l वाला पार्ट समझ में आने के बाद अब दोस्तों देखो यहाँ पे, ये देखो f ऑफ x इक्वल टू समथिंग, और यहाँ पे देखो 0 to 2 दिया है। 0 to 2 कहीं पे भी अगर आपको दिखाई दे, -l to l है क्या, नहीं है, मतलब ये 0 to 2 पाई है, ये हमेशा समझ जाना, ये 0 to 2 पाई है, पर 0 to 2 पाई मतलब ये l वाला सीरीज है ना, यहाँ पाई नहीं है, तो 0 to 2l वाला सीरीज है। नहीं तो बहुत लोग समझेंगे ये 0 to l, 0 to l कोई सीरीज नहीं होता, -l to l होता। अगर यहाँ -2 से 2 होता तो समझ जाना -l to l वाला है, 0 to 2 है तो समझ जाना 0 से 2l वाला है, 0 to 2 पाई रहता तो 0 to 2 पाई। तो यहाँ से आप l का वैल्यू कैसे निकालोगे, इस 2l को ये 2 से इक्वेट करोगे तो l इक्वल टू कितना आएगा 1। सेम फॉर्मूला वही आपको करना है दोस्तों, देखो a0 निकालना है, सेम फॉर्मूला। अब 0 to 2l वाला फॉर्मूला यूज करो, 1/2l 0 to 2l f ऑफ x, l की जगह पे आप वैल्यू पुट करो 1, तो देखो 0 to 2 हो गया, 0 to 2 क्योंकि l का 1 ना, और f ऑफ x। हाँ, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ x में यहाँ 0 से 1 है, 1 से 2 है, इसलिए देखो मैंने f ऑफ x को डिवाइड किया 0 से 1, 1 से 2, एक बार इसका। पर आपको पता है दोस्तों यहाँ पे 1 से 2 में 0 है, तो देखो ये वाला पार्ट आपको लिखना नहीं है, बस इसी पार्ट का आपको आंसर निकालना है। और आपको f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पता है पाई x है, तो ओनली x का पार्ट लेना है, x²/2। यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या है पाई/4। सेम टू सेम ऐसे आपको b ऑफ n निकालना है, ऐसे ही आपको a ऑफ n निकालना है, और फिर फाइनल आंसर में आपको लिख देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो ये सब आपको समझा। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों हाफ रेंज। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। अब देखो मैंने बोला हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हमेशा एल वाले का इवन पार्ट होता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, पर याद रखना यहाँ पे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में इसको हम 0 to यहाँ पे 2l नहीं लेंगे, 0 to l लेंगे हाफ रेंज में। ये याद रखना, यही चीज दिमाग में बस बिठा के रखना, यही चेंजेस होता है, बाकी सब कुछ सेम है। हाफ रेंज में हम 0 to l लेते हैं, तो मतलब l का वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, l का वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगा 2। नहीं तो बहुत सारे लोग ना इसको 0 to 2l से कंपेयर करके 1 लिख देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों। देखो 1/l 0 to 2l f ऑफ x, वही सेम फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे l सेम, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो ये तो l का डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, 2 लिख दिया, सीरीज क्या है 0 से 2 है। यहाँ पे f ऑफ x का आंसर क्या है x, ये इसका इंटीग्रेशन, ये सब सॉल्व करो, आंसर आ गया। अब आपने यहाँ पे an निकाला, हाफ रेंज कोसाइन में हम क्या निकालते, a0 निकाल के an निकालते। ये देखो an निकाला, पूरा ये an निकला। ये an निकलने के बाद इसमें आपको bn नहीं निकालना रहता, 0 होता है, तो देखो a0, और यहाँ पे आपका ये जस्ट वैल्यू पुटअप करो, सम सॉल्व हो गया। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो मैंने लिखा है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज। दोस्तों आप इसे ऑड और इवन की तरह याद रखो। ऑड और इवन में मैं क्या बोलता था, मैं बोलता था कि ऑड और इवन में
मैं अभी देखो आपको पता है कोसाइन और साइन, तो आप ऐसा अपने दिमाग में बिठा के रखो, इस कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब इवन। इवन में हम क्या याद रखते थे कि हमारा bn क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है, मतलब लास्ट वाला पार्ट हमारा क्या होगा, जीरो। साइन को हम क्या कंसिडर करते हैं, ऑड, तो ऑड में हम किसको जीरो कंसिडर करेंगे दोस्तों, ए नॉट को, और आपको पता है कि ए एन को हम क्या करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। तो ये दो टर्म यहां पे भी जीरो होगा सेम हाफ रेंज में, और ये भी इसके अंदर ये वाला भी जीरो होगा। तो आपको ये दो टर्म फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे बस आपका अगर हाफ रेंज कोसाइन आया तो आपको ये दो फाइंड आउट करना है, हाफ रेंज साइन आया तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप ऑड और इवन की तरह इसको समझ सकते हो दोस्तों। और आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ऑड और इवन में हम क्या करते थे, याद है आपको, 1/2 लेते थे। सपोज अगर मुझे ए नॉट का अगर फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लेते थे, 1/2, और यहां पे हम क्या करते थे, -π लेते थे। फिर आप क्या करते थे, 1/2, यहां पे क्या करते थे, 0 to π रखते थे, क्योंकि ये इवन फंक्शन है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आता था 1/π और 0 to π, ऐसा कुछ कन्वर्ट होता। तो सेम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखना है। 1/π की जगह पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, l, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 0 to l, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f(x), और यहाँ पे dx। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपने ऑड और इवन में पढ़ा था वैसा ही याद रखो। अब दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर लेना, वहां पे अगर समझो अगर मुझे ये फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं, आपने जो पहले से याद रखा वही। देखो हम अगर मुझे an लिखना रहता था तो आपको याद है मैं क्या लिखता था, 1/π, और हम यहाँ पे क्या लिखते थे, -π to π। फिर फाइनली हम क्या लिखते थे, 1/π, और हम इसे 0 to π लिख के इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये क्या 2/π 0 to π, ऐसा आता था। सेम यहाँ पे भी यही लिखो दोस्तों, 2/π की जगह पे क्या लिखोगे, l, और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, 0 to l। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, f(x), और साथ में क्या आएगा दोस्तों, cos nπ x और l, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो दोस्तों n, देखो n दिखाई दे रहा है, π/l से आप उसको क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, और साथ में क्या है दोस्तों x है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। और अगर कोई मतलब अपनी तरीके से आपको जैसे जैसे याद रखना है वैसे आप याद रखो, पर मेरा जो तरीका है अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है। सेम आप bn के लिए फॉलो कर सकते हो दोस्तों। bn के लिए भी वही सेम रूल है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 2/l, यहाँ पे क्या आएगा 0 to l, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f(x), साइन रूल है तो साइन वाला फॉर्मूला, साइन nπx अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों l। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पार्ट हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब आपको पता है कि इसके अंदर ये दोनों टर्म जीरो होता है। अब दोस्तों अगर आपको इसका f(x) लिखने के लिए आया तो आप कैसे लिखोगे, मुझे बताओ। देखो अगर आपको इसका f(x) आया तो आपको पता है कि a0 जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है, an जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट का आपका जो bn वाला पार्ट है बस वही लिखोगे आप, n = 1 to ∞, यहाँ पे क्या लिखोगे bn, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन nπx अपॉन l। इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। सेम इसका जब आप लिखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको पता है कि bn वाला नहीं लिखना है, तो आप इसमें a0 लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, समीशन ऑफ n = 1 to ∞, यहाँ पे क्या आएगा an, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों an के साथ क्या आता है cos nπ/l(x). तो इस तरह से आपका ये वाला भी सीरीज हो गया। आपको फाइनल ये स्टेप्स फॉलो करके ये आंसर लिखना है, और ये स्टेप्स फॉलो करके ये आंसर लिखना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सिंपल आपको तरीके से आपको बता दिया है। अब चलो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन लिख दिए है। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास टाइम रहा, कि रात के 8 बजे 9 बजने वाले दोस्तों मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 9:30 को मुझे किसी भी हालत में ये लेक्चर अपलोड करना है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने डिप्लोमा के लेक्चर रिकॉर्ड किए, थोड़ा मुझे काम था, मैं वहां पे जाके आया, फिर मैं सोचा कि इंजीनियरिंग वालों को भी लेक्चर दे दूं, और कुछ लोग डीएम के लेक्चर के लिए मुझे बोल रहे हैं, डीएम के लेक्चर्स भी आ जाएंगे। मतलब बहुत सारे सेम 2 सेम 3 के लोग भी बोल रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सब चीजें आ जाएगी। थोड़ा सा आप पेशेंस रखे रहो और लेक्चर्स देखते जाओ। जो लोग लेक्चर्स देख रहे हैं उनके लेक्चर्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। देखो फाइंड द कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज मतलब आप एक दिमाग में बिठा के चलो कि इवन, ऐसे आप समझ, कॉस इवन। इवन में हम क्या करते हैं, a0 और an फाइंड आउट करते हैं। भाई जिनको नहीं समझ में आ रहा वो यहां से समझ ले। देखो कोसाइन में मैंने क्या क्या बोला, क्या फाइंड आउट करना है आपको। तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पे जो भी हमें दिया है, हमें यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट साइन x दिया है,
और देखो हमें इंटरवल भी दिया है, और हमेशा हाफ रेंज में ना आपको यही इंटरवल दिखाई देगा, 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई। प्लीज ये 2 पाई देख के मत कंफ्यूज हो जाना, वो हाफ रेंज है, इसलिए ये वाला इंटरवल आपका है 0 to पाई, 0 to पाई। या तो आपको 0 to L वाला इंटरवल रहेगा, वो भी सम मैं आपको कराऊंगा, उसका टेंशन मत लेना। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, साइन एक्स है। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इंटरवल है, अगर समझो मैं यहाँ पे ये वाला जो लास्ट वाला टर्म है वो हमेशा उसको एल आपको कंसिडर करना है। तो एल इक्वल टू हमें यहाँ पे हाफ रेंज में हमेशा याद रखना है, इस तरह से आपको लेना है। तो एल इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पाई। अगर सपोज यहाँ पे 2 आता, 0 to 2, तो यहाँ पे एल इक्वल टू आप क्या लिखते 2। 0 to अगर समझो यहाँ पे सैंडविच आता तो 0 to यहाँ पे एल इक्वल टू क्या लिखते, सैंडविच। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करना, बस इतनी चीजें आपको स्टार्टिंग में याद रखनी, बाकी सब चीजें सेम है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, ए नॉट। फॉर्मूला सभी को पता है, फॉर्मूले में हम क्या करते हैं दोस्तों, 1/L। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to L, यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो 1/L का वैल्यू हमने बता दिया कितना है, पाई है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to पाई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। तो दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा 1/पाई। यस, व्हाट इज साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड यहाँ पे इंटरवल क्या आएगा दोस्तों 0 to पाई। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे माइनस साइन में बाहर ले रहा हूँ, तो फाइनली दोस्तों कॉस की जगह पे एक बार मैं पाई रख रहा हूँ, फिर कॉस की जगह पे एक बार 0 रख रहा हूँ। आगे की चीजें सब सेम है। यहाँ पे अगर आपका स्टार्टिंग अच्छा होता है तो एंडिंग का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा -1, कैल्सी में भी आप चेक कर सकते हो, कॉस 0 का आंसर 1 होता है। फाइनली अगर हम इससे देखें थोड़ा सा और, तो अगर मैं इसे देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा -1/पाई, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा -2। अब दोस्तों यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/पाई। तो फाइनली ये हमें किसका आंसर मिल गया दोस्तों, ए नॉट का। अब ए नॉट का हमारे पास आंसर आ चुका है दोस्तों। अब ए नॉट का आंसर आने के बाद आपको पता है कि हम क्या निकालते हैं, ए एन। और ए एन हमें यहाँ पे निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला 2/ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एल, यहाँ पे क्या आएगा 0 to L, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस n पाई L x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आएगा दोस्तों 2/, यस व्हाट इज L, L कितना है दोस्तों पाई। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to पाई। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का आंसर कितना है दोस्तों साइन एक्स। यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस n पाई x, और नीचे क्या है दोस्तों पाई है, और यहाँ पे dx है। तो देखो दोस्तों ये पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है 0 to 2 पाई, यहाँ पे 0 to पाई, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस nx, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। बस आपको इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से सॉल्व करना है। बट यहाँ पे मेरे लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज दिए थे, और अगर इस लेक्चर में शायद हो सकता है कि मैंने फोरियर वाले में दिया कि नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैंने दिया है लेक्चर्स के, मतलब मैं जब आपको एक मैंने कॉमन वीडियो भी बना के दिया इंटीग्रेशन और इसके फॉर्मूले का, तो वहां पे मैंने एक फॉर्मूला दिया है, नहीं याद है तो अभी देख लो। 12th का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। ये डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। दोस्तों अगर साइन और कॉस है तो बीच में प्लस आएगा, अगर यही कॉस और साइन होता तो बीच में क्या आता दोस्तों, माइनस आता। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। अब दोस्तों देखो मैं इस फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो 2 है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये वाला जो 2 है ये मैं अंदर भेज दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 साइन इंटू कॉस, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बुक में अगर यही सम समझने जाओगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे दोस्तों a का वैल्यू क्या है, x है, और b का वैल्यू क्या है दोस्तों एन एक्स। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे a माइनस बी मतलब x माइनस एन एक्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों एन एक्स, ये भी हो गया। फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा साइन, यहाँ पे अगर ये दोनों में से अगर आप देखोगे तो मैं x बाहर ले लूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी हम x बाहर ले लेंगे। तो फाइनली दोस्तों साइन, इसको मैं अगर अच्छे से लिखूं n+1 लिख सकता हूँ, और दोस्तों प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अगर माइनस होता तो माइनस साइन बाहर आता। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस है,
तो यहां से अगर मुझे ये लिखना है तो ये कैसा हो जाएगा पता है, माइनस साइन बाहर आएगा और ये क्या हो जाएगा n-1 और साथ में x। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये साइन n+1 x, हाँ आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा और बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन n-1x। ये जो स्टेप्स मैं आपको लिख के दे रहा हूं आपके बुक में इस तरह का स्टेप्स नहीं है, और ये स्टेप्स उन स्टूडेंट के लिए है जिनको इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, और मैं हमेशा उन बच्चों के लिए ही काम करता हूं। तो दोस्तों देखो बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहाँ पे देखो दोस्तों 0 to π, जरूर आप वीडियो के नीचे बहुत अच्छा कमेंट करोगे ये लेक्चर्स देखने के बाद। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा अगर आप पार्ट देखोगे, इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ साइन n+1x माइनस साइन n-1x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब मेरा मेन मोटो है इसका इंटीग्रेशन निकालना। अब दोस्तों देखते हैं इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार निकलेगा। तो 1/π साइन, अगर मैं साइन का इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करूं दोस्तों, तो यहां पे देखो साइन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस n+1x अपॉन, यहां पे आपको पता है x के आगे जो टर्म है उससे हम डिवाइड करते हैं, देन ये माइनस, फिर से मैं अगर यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करूं फिर से क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस, और जो माइनस है मैं इसके साथ प्लस कर दे रहा हूं, तो प्लीज लाइव देखा करो नहीं तो बोलोगे सर ये प्लस कहां से आया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों cos n-1x, और आपको पता है x के आगे जो टर्म है उससे हम डिवाइड करते हैं, और फाइनली हमने यहाँ पे चीजों को सॉल्व कर दिया। यहाँ पे हमारा जो लिमिट है 0 to क्या है दोस्तों π। अब अगर आपको आगे का पार्ट सॉल्व करना है तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे प्लीज ध्यान देना दोस्तों। देखो ये 1/π है, यहाँ पे देखो ये जो पाई वाला पार्ट है अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos n+1 π अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n+1, यहाँ पे अगर पुट करूंगा तो cos n-1 π अपॉन n-1। अब दोस्तों ये पुट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये आपने पूरा का पूरा पार्ट पुट कर दिया, अब आपको क्या करना है दोस्तों 0 पुट करना है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो दोस्तों देखो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये अगर यहाँ पे 0 पुट होगा अगर ये x की जगह तो ये cos 0 हो जाएगा। cos 0 का आंसर क्या होता है दोस्तों 1, तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा n+1, और यहाँ प्लस है दोस्तों, अगर यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या 1/n-1। प्लीज ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा 1/π, यहाँ पे अब आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। ये देखो ये माइनस, ये हाँ इसका भी आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, cos n+-1 π। अगर सपोज ये प्लस है या माइनस है इसका आंसर हमेशा माइनस cos π होता है, ये हमेशा याद रखना cos π, तो cos n π इसका हमेशा आंसर क्या होगा दोस्तों माइनस cos n π, ये हमेशा याद रखना। ये फॉर्मूला मैंने लेक्चर नंबर 1 में दिया है, आपको जाके याद से देखना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस cos n π, ये हमने लिख दिया, और ये माइनस साइन पहले से है, नीचे क्या है दोस्तों n+1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos n π माइनस फॉर्म में, वो भी हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n-1, ये देखो दोस्तों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n+1, माइनस प्लस माइनस n-1। तो फाइनली हमने यहाँ तक चीजें तो कवर कर दी। अब यहाँ तक चीजें कवर होने के बाद क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो ये 1/π, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो एक cos n π और n+1। देखो दोस्तों ये n+1 यहाँ पे भी है, तो इसका जो -1 है ना मैं चाह रहा हूँ इसके साथ लिख दूं, तो ये n+1 आपको पता है कि जब दो डिनोमिनेटर ऐसे रहते हैं तो उसको अपन वन टाइम लिखते हैं, तो ऐसे n+1 साथ में लिखा, और देखो माइनस माइनस प्लस तो cos n π, और यहाँ का ये देखो -1। अब दोस्तों मैं यहाँ पे प्लस डाल रहा हूँ, अब देखो ये दोनों डिनोमिनेटर को साथ में लिख रहा हूँ n-1, यहाँ पे क्या है माइनस cos n π, और यहाँ का दोस्तों आंसर क्या है -1, ये भी हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, देखो 1/π
और अगर आप इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करोगे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, cos n पाई -1 और यहां पे क्या है दोस्तों n+1। और एक बार हम चेक कर ले रहे कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ये देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों ये प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और उसकी वजह से यहाँ पे भी क्या है प्लस है। और सेम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये दोनों में से माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, माइनस जैसे ही बाहर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos n पाई +1 इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस साइन क्या कर दिया दोस्तों बाहर ले लिया है। देखो माइनस साइन जैसे ही बाहर आया तो माइनस बाहर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस हो गया। और हमेशा जब हम माइनस लेते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, और ये भी माइनस था तो दोस्तों प्लस हो गया, और नीचे क्या है दोस्तों n-1। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर वाला जो टर्म है वो हमें देखो 1/π, ये दोनों में से मैं ये कॉमन ले सकता हूँ, cos n पाई +1 ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों n+1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों n-1। प्लीज ध्यान देना, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये पार्ट बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से चीजें करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 1/π, यहाँ पे cos n पाई, हाँ cos n पाई का आंसर आपको पता है दोस्तों, cos n पाई मतलब क्या होता है -1/n+1 ये हमने लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये n से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम होगा, ये दोस्तों माइनस है, और ये यहाँ पे 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे n+1 आएगा, पर ये माइनस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। आप चेक करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, n+1 और यहाँ पे क्या है दोस्तों n-1। अब अगर आप देखोगे तो ये n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/π, यहाँ पे दोस्तों -1/n+1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 और 1 दोस्तों 2, तो ये -2, और ये दोनों का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो n² - 1² का स्क्वायर 1 ही होता है। चाहिए तो आप लिख दो, फिर से अच्छे से लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये कैसे मैंने लिखा है, फॉर्मूला है a + b a - b। अब दोस्तों मैं इसे अगर अच्छे से लिखूँ तो क्या आएगा -2/π n² - 1 और इनटू ये मैं 1 पहले लिख दे रहा हूँ, ये पीछे लिख दे रहा हूँ -1/n। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा क्या आया दोस्तों, ये हमारा किसका आंसर आया an का। अब चाहोगे आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा है आप देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया है, फाइंड साइन सीरीज। तो देखो a/π 2/π है इसका आंसर, ये आपको याद रखना है 2/π। अब देखो आपको क्या करना है, कोसाइन सीरीज लिखना है। कोसाइन सीरीज का आंसर क्या होगा दोस्तों, f(x) = क्या होगा a0 समीशन ऑफ n = 1 to infinity an cos n pi l x, ये इसका क्या है सीरीज है। इसका f(x) का जो भी आंसर है आई थिंक sin x है, देख लेना। a का आंसर क्या है दोस्तों π/2 या 2/π था, एक बार चेक कर लो, हाँ 2/π है, तो उसको हम चेंज कर दे रहे हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या है, f(x) का sin x है, तो 2/π है, तो इसे हमें चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कितना आएगा 2/π, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2/π, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों समीशन ऑफ n = 1 to infinity। यहाँ पे जो भी टर्म है, चाहिए तो देखो इसको और अच्छे से लिखना है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसके अंदर से ऐसे टर्म्स बाहर आप लिख दो जो कांस्टेंट हो और जिसके अंदर n ना हो। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे ये -2 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो पाई, और माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी टर्म यहाँ पे बचा है दोस्तों, ये क्या समीशन ऑफ n = 1 to infinity an का आंसर आप क्या लिखोगे -1/n + 1, ये जो है ब्रैकेट, और साथ में नीचे क्या लिखोगे दोस्तों, नीचे क्या आएगा n² - 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos n पाई, और दोस्तों यहाँ पे l की जगह पे क्या आएगा पाई, और आपको पता है ये पाई फिर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मैं साथ में लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे nx लिख रहा हूँ। तो ये हो गया दोस्तों आपका फाइनल आंसर।
तो इस तरह से आपको अपने आंसर्स को लास्ट में लिखना है। तो ओवरऑल सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद है कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझी है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, या तो अगर देखते हैं टाइम का अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को इतना ही रख देंगे और उसके बाद मैं एक और लेक्चर लेकर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि टाइम कितना ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों मैंने ऐसा डिसाइड किया कि ये लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड एक और सम का, ऑलरेडी मैंने सम तो लिख दिया था पर अभी मैं टाइम देख रहा हूँ तो ये सम सॉल्व करने में मुझे बहुत टाइम जाएगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको जरूर, यहाँ पे हम साइन और कोसाइन दोनों सॉल्व कर लेंगे। तो अभी वाले कोसाइन हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन के बारे में देख लेंगे। और वैसे तो मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन की है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों से रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।